Bismillahirrahmanirrahim. So young Ghazalians, I am back with episode number 15 and this time you will be surprised क्योंकि टॉपिक जो है वो हमारी यूजुअली जो हम लाइन ऑफ डिस्कशंस है उनसे बहुत ज़्यादा हट के है। इसकी वजह है मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रही थी कि हमारी जो इकोनॉमिक दुनिया है वो आजकल क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम क्या हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। एज आई एम प्रोफेसर फॉर इकोनॉमिक्स, तो मेरा जो मेरे लिए नेचुरल आता है टू टीच फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्पेशली फ्रॉम इस्लामिक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल दैट। लेकिन कमेंट्स में भी और जो मुझे पर्सनल अप्रोच करके भी लोगों ने ये बात कही कि बीइंग यंगस्टर्स स्पेशली, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो अभी तक के फॉलोअर्स हैं और जो लोग मुझे कनेक्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं वो यूजुअली यंगस्टर्स हैं। तो यंगस्टर्स का जो क्वेश्चन मेरे से था वो ये था कि आप हमें जो बातें बता रही हैं उस तक हमें पहुंचना इसलिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि हम अभी बहुत सारे सवाल सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी मेंटल क्लैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम जो है वो टीनेजर्स और पोस्ट टीनेजर्स में के टाइम पीरियड के अंदर व्हाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू थिंक क्लियरली और टू टेक डिसीजंस। और आप जब डिसीजंस लेते हैं तो आप फैसला किन बेसिस पे करते हैं, इन सारी चीज़ों को पहले देख लेते हैं और फिर इनको कनेक्ट करते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है या ये जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है या ये जो मार्केट इकोनॉमी है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये क्या इम्पैक्ट डाल रही है इस सारी चीज़ के ऊपर। और बाय द वे मुझे ये रिसर्च का एक बड़ा अच्छा टॉपिक मिल गया है एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू परस्यू दैट एज वेल। बट वट एवर आई हैव स्टडीड एंड वट एवर मटीरियल आई हैव कंक्लूडेड, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। और आज जो है ये वीडियो नंबर 1 है सीरीज़ की कि वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट फॉर द मुस्लिम टीन्स, जो टीनेजर्स हैं वो उनके लिए इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि टीनेजर्स तो सबके लिए मुश्किल होती हैं, ये तो इसका रिलीजन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो एक एज ब्रैकेट है जिसके अंदर इमोशनल, हार्मोनल, दिस एंड दैट, ऑल चेंजेस आर देयर एंड एवरीथिंग। तो आप इसमें मज़हब को घसीट के कैसे लेकर आ रही हैं और या मज़हब का एस्पेक्ट क्या है। तो बी पेशेंट, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट वन स्टेप एट अ टाइम। दिस इज़ गोइंग टू बी प्रॉबेबली, जितना मटेरियल मेरे पास है मुझे उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमें ये तकरीबन 4 से 5 वीडियोज़ की सीरीज़ है कि जिसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट व्हाई लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर द मुस्लिम टीन्स। ठीक है? आज बेसिकली हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे एक जनरल समरी है। वैसे तो आपको ये मटेरियल बहुत सारी जगहों से मिल जाएगा, लेकिन उसको इकट्ठा करके एक साथ देखना और फिर उसको लिंक करना टू व्हाटएवर पर्सपेक्टिव वी आर टॉकिंग इन, ये आसान नहीं है। तो मैं उसमें आपकी थोड़ी-सी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम टीनेजर्स में पहुँचते हैं, टीनेजर्स से मुराद है 12, 13, 14 साल और उससे ऊपर की जो एजेस हैं, उनमें जब हम पहुँचते हैं तो ह्यूमन माइंड जो होता है वो अभी पूरी तरह ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता और हम जो डिसीजन मेकिंग के लिए अपना जो है, यूजुअली जो एडल्ट्स होते हैं वो एक जो ब्रेन का हिस्सा है उसे कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको वो यूज़ करते हैं टू मेक डिसीजंस और टू कंट्रोल देयर इमोशंस एंड रेगुलेट देयर फीलिंग्स अबाउट हाउ टू रिएक्ट इन अ सिचुएशन। लेकिन जो टीन एजेस होती हैं उसमें क्योंकि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं हुआ होता, हो रहा होता है, तो इसलिए जो ब्रेन का एक और हिस्सा है उसको कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला जो है ये बेसिकली आपकी इमोशंस को, आपकी इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस को, आपकी जो है इम्पल्सेस को, एग्रेशन को, इन सारी चीज़ों को जो है ये रेगुलेट कर रहा होता है। तो टीनेजर्स जो होते हैं क्योंकि उनके पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता तो वो एमिगडाला का जो है वो सहारा लेते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट देयर सो लेट्स यूज़ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन और व्हाटएवर। ठीक है? तो उससे ये होता है कि दे आर मोर इमोशनल, दे आर मोर इनसिक्योर। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत उनको ह्यूज नज़र आ रही होती हैं
और अभी जो टीनेजर्स मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो नॉर्मल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। लेकिन नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। होता ये है कि आप लोगों का जो लेंस होता है उस पे आप लोगों की, आप ये समझ लें कि जैसे एक नॉर्मल इंसान की आंखों के ऊपर ऐनक की जगह मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा दें तो उसको हर चीज़ कितनी बड़ी बड़ी नज़र आएगी ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप एमेगडेला को यूज़ कर रहे होते हैं, नेचुरल है ह्यूमन बिहेवियर का, तो आपको हर चीज़ बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है, बहुत खौफनाक नज़र आ रही होती है। आपको लगता है कि चूंटी नहीं चल रही, कोई बहुत बड़ा यू नो आई डोंट नो व्हाट पर्सपेक्टिव डिफरेंस कुछ इस तरह का हो जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल कॉलेज में आपको कोई जो है वो बिलिटल कर रहा है या कोई कमेंट्स पास कर रहा है, तो हम एडल्ट्स जो हैं हम यूजुअली सुन के कहते हैं, "वो बकवास कर रहा है, इग्नोर इट।" तो वी कैन डू दैट। लेकिन फॉर अ टीनेज हर चीज़ जो उसके दिमाग पे बम्बार्ड हो रही होती है, क्योंकि वो इमोशनली इतनी मल्टीप्लाइड होती है, तो उन चीज़ों को इग्नोर करना और उन चीज़ों को अपने आप से हटा के देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि जो आपको मेंटली जो है वो यू नीड टू स्लोली लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। और इसमें जो यंग मदर्स देख रही हैं या जो यंग फादर्स देख रहे हैं या यंग पेरेंट्स देख रहे हैं इन वीडियोस को, उनको मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि देखें, आपके बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो ये सारी स्टेजेस आप गुजर के हटे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की मेंटल हेल्थ या इमोशनल कंट्रोल या जिसे कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के लिहाज से ट्रेनिंग्स हमें अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं है। एंड दैट इज़ वेरी सैड टू द एक्सटेंट कि हमारे यहाँ जो उठता है, मैं तो खुद क्योंकि एक टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, जो उठता है वो टीचर बनना चाहता है, वो आ जाता है और टीचर लग जाता है। एंड देयर इज़ नो इमोशनल कॉग्निटिव और एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंटल ट्रेनिंग्स। एंड हमें कुछ थोड़ा बहुत, मतलब आई वाज़ लकी कि मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ करियर पैरागॉगिकल स्किल्स पे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे और इन इन सारी चीज़ों पे ट्रेनिंग्स जो हैं वो मुझे मिलती रही हैं। लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलता है। हर एवरी टीचर इज़ नॉट लकी इनफ। और ख़ास तौर पे वो लोग जो डायरेक्ट आके यूनिवर्सिटी लेवल पे टीच करना शुरू कर देते हैं या हायर लेवल्स पे टीच करना शुरू कर देते हैं, जूनियर स्कूल्स और वो भी पॉश किस्म के जो एलीट स्कूल्स हैं, वहाँ तो ये ट्रेनिंग्स फिर भी दी जाती हैं एंड दे डू फाइंड इट इफेक्टिव। लेकिन अदरवाइज ये नहीं हो रहा होता। तो ये उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अनट्रेन्ड, अनअवेयर अबाउट व्हाई वी आर so emotional, why are we looking at things with this particular lens on our eyes and how to handle that, ये हमने सीखा नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एज स्टेज है इसके अंदर बॉडी में वो चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है। और उनके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप एज़ अ फीमेल, तो जो बॉडी चेंजेस थी उनके साथ जो है, और हमारे तो सोशल डायलेमा भी औरतों के लिए और फीमेल्स के लिए स्पेशली इतने ज़्यादा होते हैं ना। और हमें एम्बैरेस किया जाता है, मतलब लाइक सोसाइटी में जहाँ कहीं भी हम मूव करते हैं, दुपट्टा सही से लो, चेस्ट कवर करो, फलाना ऐसे करो, व्हाई आरंट यू लुकिंग लाइक दैट, व्हाई आरंट यू लुकिंग होल्डिंग इट दिस वे, मूव लाइक दिस, सिट लाइक दिस। तो उससे हमें ना बड़ा क्रिमिनल और गिल्टी फीलिंग्स में डाल दिया जाता है। ठीक है। और ये जो चेंजेस होती हैं इनको एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, हालांकि बिल्कुल रन ऑफ द मिल नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, हर किसी ने इस पे से गुजरना है। लेकिन क्योंकि हम एज अ सोसाइटी शाये हैं इन चीज़ों पे बात करने से, तो हमारे जो है बच्चे जो है ना वो बेचारे बहुत टर्मोइल से, अन कॉल्ड फॉर टू मच ऑफ इमोशनल स्ट्रेस जो कि नहीं होना चाहिए, वो उसमें से गुजर के मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं। और स्पेशली वो बच्चे जिनके बहन भाई बड़े नहीं होते, जिनके बड़े बहन भाई होते हैं और वो इनमें से गुजर चुके होते हैं, वो छोटों को थोड़ा सा फिर भी गाइड कर देते हैं या उनके लिए एक जो है वो उन नेगेटिव फीलिंग्स को एक जस्टिफाइड विजन से देखना आसान हो जाता है। लेकिन समहाउ पेरेंट्स इस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो बॉडी इमेजेस और सेल्फ डेफिनेशंस के साथ ये जो नेगेटिव थॉट्स अटैच्ड होते हैं, ये भी आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ डेफिनेशंस को टच करने से, कंफर्ट जोन क्रिएट करने से बहुत हद तक रोक रहे होते हैं।
उसके अलावा पीयर प्रेशर्स एंड फ्रेंड्स, द कम्युनिटी दैट यू आर लिविंग इन, व्हाट दे परसीव थिंग्स लाइक, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग थिंग्स टू यू। तो आप जो है वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में ये देखें कि अगर इस तरह के नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं और लोग जो हैं वो इस किस्म के हैं जो कि अपने बारे में कंफर्टेबल नहीं हैं। और एज अ पेरेंट भी मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप खुद अपने बारे में किसी चीज़ के बारे में कंफर्टेबल नहीं हैं तो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन इट डिलिजेंटली, क्योंकि आपका अनकंफर्टेबल होना आपके बच्चे का फ्यूचर जो है उसको स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि जब आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे। और यहीं पे मैं एक और पॉइंट भी जो है वो मेंशन करती चलूँ, और वो ये है कि ऐसा होता है कि क्योंकि हमें कोई इमोशनल ट्रेनिंग्स नहीं दी गई हैं और हमें डेवलपमेंटल स्टेजेस का खुद भी आइडिया नहीं होता, डिस्पाइट मतलब नो मैटर हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉप नॉच इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फाइनेंशियल जो है लाइंस में काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, लॉयर्स हैं, वॉट एवर फील्ड यू सी, कग्नेटिवली दे डेवलप्ड, बट इमोशनली समहाउ ये जो शिफ्ट, इमोशनल शिफ्ट है ना एमिगडाला से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूजेज की तरफ, ये हर किसी के लिए नेचुरली नहीं आता। और हमारी क्योंकि समटाइम्स हैबिट्स इतनी पक्की हो गई होती हैं टीनेजर्स में कि हम इमोशंस कंट्रोल करना ना सीखे होते हैं और ना सीखते हैं लाइफ में आगे चल के, और उसका नतीजा फिर जो है हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भुगतना पड़ता है। फैमिली डेफिनेशंस एंड रोल एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे लोग जो हैं ये इसी शिफ्ट को हासिल ना करते हुए उनको ये भी प्रॉब्लम आती है कि जब उनके रोल्स बदलने लगते हैं, जब उन टीन एजर्स को के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है टीनेजर्स पे, तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डोंट वांट टू टेक इट, एंड इट गेट्स वेरी इमोशनली स्ट्रेसफुल टू देम टू द एक्सटेंट दैट दे वुड burst out and they will get over emotional about things and they'll simply deny not to take responsibility and all। तो ये बल आपको बहुत स्लो ट्रेन करने की ज़रूरत होती है अपने आप को। अगर आप उस एज ब्रैकेट का हिस्सा हैं कि जो पोस्ट टीन्स में चले गए हैं या जो 30s और 40s में हैं और स्टिल दे फील, अपने आप को जज करके फील करते हैं कि मैं इमोशनली आउटबर्स्ट देता हूँ, मैं नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे सकती या दे सकता, या मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ या मुझे बहुत जल्दी ओवर स्ट्रेस हो जाता है, तो देन समवेयर द प्रॉब्लम लाइज कि आप अपने एमिगडाला के ऊपर टू मच ऑफ डिपेंडेंस कर रहे हैं इस वक्त भी। ठीक है, तो इसको किसी तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं आई एम नो एक्सपर्ट, you probably need to take some help of some professional who can guide you, कोई psychologist, कोई मतलब like somebody who can actually lead you in this correct direction। एक और जो बड़ी इसमें रीज़न और वजह है वो ये है कि जो फैमिली की डेफिनेशंस हैं और जो आपके होप्स होते हैं लाइफ में, वो शैटर हो रहे होते हैं। लाइफ जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना तो हमें लाइफ लगती है ये तो बड़ी सिंपल है, मतलब दिस इज़ गेम और एवरीथिंग इज़ 2+2 4 एंड एवरीथिंग इज़ ओवर सिंप्लीफाइड, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड होते हैं, हमारा विजन इस किस्म का होता है, हम इनोसेंट होते हैं। लेकिन जूं जूं हम बड़े होते हैं और लाइफ की रियलिटी के थपेड़े पड़ना शुरू होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं इज़ दिस रियली द लाइफ, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी मतलब हॉरिफाइंग एंड टेरिफाइंग। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये एडजस्टमेंट करना भी मुश्किल होता है। तो टीन एजर्स में जब आपको ये झटके लगने शुरू होते हैं या लग रहे होंगे, तो यू नीड टू रियलाइज कि दिस इज़ बट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ एंड डेफिनेशंस डू चेंज ओवर टाइम। और अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए ट्रेन करें कि लाइफ इज़ चेंजिंग एवरी डे, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप टीनेजर्स से निकल जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन इट विल बी वेरी इजी टू मेक डिसीजंस। नो, ऐसा नहीं है। लाइफ के आखिरी दिन तक आपकी लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई एम नॉट परफेक्ट एंड आई नो आई बिकॉज आई एम अ ह्यूमन एंड आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट and I don't need to prove it to anybody that I am perfect. I have made mistakes. I will make mistakes in future as well because I'm a human. लेकिन the actual thing that counts is कि every time I fall, I will get up and I will move on in my life and I will keep my direction positive and I'll keep myself focused. That is what counts. तो because वीडियो लंबी हो रही है तो हम पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।